गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, हम सब ठीक हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सभ्यता और संस्कृति, पाठ 12, पेज नंबर 25। ओके मैम। बच्चों, हम पहले संस्कृति के बारे में जानते हैं। संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। मानव इतिहास मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है, प्रगति की ओर उन्मुख होता रहा है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह केवल मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी ही। मानव और पशु में मुख्य अंतर संस्कृत का ही हो तो है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति कहा जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ओह, थैंक यू मैम, आपने संस्कृति को इतने सरल शब्दों में हमें समझाया। मैम, सभ्यता क्या होता है? अरे राहुल, थैंक यू की कोई बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सभ्यता के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटेस और सिविस से हुई है, जिसका अर्थ नगर या नगर निवासी है, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं तथा जो शिक्षित हैं और जिनका व्यवहार जटिल है। फिंचर कहते हैं, एक सभ्य समाज के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। उनकी लिखित भाषा होती है, उनमें कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। उनका व्यवहार औपचारिक रूप से आदिम समाजों की अपेक्षा संस्थाकृत एवं जटिल होता है। इस प्रकार सभ्यता में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सभ्यता में हम मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। सभ्यता मूर्त होती है, अर्थात सभ्यता को देखा जा सकता है। सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। यह मानव को आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च स्तर है। सभ्यता की माप सरल है। सभ्यता सदैव आगे की ओर गतिशील होती है, अतः वह प्रगतिशील है। सभ्यता का हस्तांतरण एवं ग्राह्यता सरल है। सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभ्यता का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है। अब आइए हम सभ्यता और संस्कृति में अंतर को जानते हैं। सभ्यता की माप सरल है पर संस्कृति की नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर हम किसी वस्तु को अच्छा या बुरा कह सकते हैं और हम अच्छा बुरा उसकी उपयोगिता के आधार पर ही कहते हैं। जैसे
हम बैलगाड़ी की अपेक्षा रेलगाड़ी को उसकी उपयोगिता के आधार पर अच्छा कह सकते हैं, पर संस्कृति की माप संभव नहीं है। प्रत्येक समाज की अपनी मूल्य व्यवस्था होती है। मूल्यों में भिन्नता के कारण कोई ऐसा सर्वमान्य पैमाना नहीं है जिसके आधार पर किसी संस्कृति को मापा जा सके। एक की तुलना में दूसरे को अच्छा या बुरा संस्कृति में नहीं कहा जा सकता है। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, किंतु संस्कृति नहीं। सभ्यता उन्नतिशील है और वह एक दिशा में उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधाएं न आए। प्रारंभ में सभ्यता इतनी समृद्ध नहीं थी। आविष्कार एवं खोजों के कारण उसमें नए तत्व जुड़ते चले गए। आज वह पहले की अपेक्षा कई गुना समृद्ध है, किंतु संस्कृत के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि शेक्सपियर के नाटक आज के नाटकों से अच्छे या बुरे थे। सभ्यता साधन है और संस्कृति साध्य है। संस्कृति से मानव को संतुष्टि एवं आनंद का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य, एक साध्य है। इस संस्कृति और साध्य को अपनाने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणतः धर्म, कला एवं संगीत आदि हमें मानसिक शांति एवं आनंद प्रदान करते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम कई पवित्र भौतिक वस्तुओं, कलाकारों के उपकरण एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं जो कि सभ्यता के अंग हैं। सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक। सभ्यता का संबंध जीवन की भौतिक वस्तुओं से है जिनका अस्तित्व मूर्त रूप में मानव अस्तित्व के बाहर है। उदाहरणतः पेन, घड़ी, रेडियो, रेल, वायुयान, पंखा ये सभी सभ्यता के अंग हैं जो मानव के बाह्य जीवन और व्यवहार से संबंधित है। संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक गुणों से है, उनके विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शों से है। संस्कृति मानव हृदय से प्रस्फुटित होती है जबकि सभ्यता ऊपर से थोपी जाती है। अरे वाह मैम, सभ्यता और संस्कृति के अंतर को आपने बड़े ही सहज ढंग से हमें समझाया। मैम, क्या सभ्यता और संस्कृति में बस अंतर ही है, उनमें कोई संबंध नहीं है? क्यों नहीं है? सभ्यता और संस्कृति का संबंध भी है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता के द्वारा ही संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए छापे खाने के आविष्कार के कारण ही साहित्यिक परंपराएं एवं पढ़ने लिखने की कला का हस्तांतरण एवं प्रचार प्रसार होता रहा है। छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ होता तो प्राचीन साहित्य, नाटक, कविता आदि हम तक नहीं पहुंच पाते। यातायात एवं संचार के साधनों ने भी संस्कृति के प्रचार प्रसार में योग दिया है। संस्कृति की विशेषताएं सभ्यता द्वारा निर्मित पर्यावरण से होती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। बैलगाड़ी युग की संस्कृति आज के मशीनी युग की संस्कृति से भिन्न है क्योंकि दोनों युगों की सभ्यता के भौतिक उपकरणों में अंतर है। अतः बच्चों, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति में भेद होते हुए भी दोनों में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। इन्हें एक दूसरे से पृथक करना कभी कभी कठिन एवं अवांछनीय भी हो जाता है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती एवं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। संस्कृति ने मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाया है तो सभ्यता ने उसे श्रेष्ठ प्राणी होने का गर्व प्रदान किया है। ओ थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत ही सहज और सरल ढंग से सभ्यता एवं संस्कृति, उनके बीच अंतर और उनके बीच के संबंध को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अरे कोई बात नहीं राहुल। अच्छा बच्चों, क्लास अब यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कल फिर आइएगा। कल और भी नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्लास की तैयारी करिए।